एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीएड 2004-5 मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अगली तारीख तक सभी शिक्षक याचियों को ज्वाइन कराने के सख्त निर्देश। कोर्ट ने कही यह बातें। बच्चों के बिना अभिभावक एवं शिक्षक फहराएंगे 26 जनवरी को झंडा। बच्चों के स्कूल आने पर रोक। शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीतिक दल का गुणगान, कार्रवाई की मांग। इस बार 26 जनवरी को सरकारी भवनों और स्कूलों में इस टाइम पर होगा झंडारोहण। देखिए निर्देश। शादी का झांसा देकर शिक्षक ने किया शिक्षिका का शारीरिक शोषण। पढ़े विस्तृत जानकारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये यूट्यूब चैनल पर। बीएड 2004-5 मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अगली तारीख तक सभी शिक्षक याचियों को ज्वाइन कराने के सख्त निर्देश। कोर्ट ने कही यह बातें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड 2004-5 अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अवमानना के दोषी राज्य सरकार के अधिकारीगण अदालत के सामने हाजिर हुए। याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और राज्य सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी पेश हुई। मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि अभी तक राज्य सरकार ने आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया है, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया है और मेरी क्लाइंट पर एफआईआर दर्ज कर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने सभी का वेतन भुगतान कर दिया है, आपके आदेश का पूर्णतः पालन किया है। हमने इसी पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। ज्वाइनिंग के लिए कोई अलग आदेश देना पड़ेगा क्या? जब हमने सभी आर्डर पर रोक लगा दी है तो अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? और आपके विधि सलाहकार कैसे हैं, स्टे का मतलब नहीं जानते क्या? इस पर ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है इनके खिलाफ और आपके आर्डर का पालन होगा। फिर अदालत ने कहा कि हम अगले आदेश तक पुलिस कार्रवाई पर पूर्णतः स्टे लगाते हैं और अगली तारीख तक अगर इन्हें याचियों को ज्वाइन नहीं कराई तो राज्य सरकार के कंटेम्नर अधिकारियों को यहीं से अरेस्ट कराकर जेल भिजवा देंगे। बच्चों के बिना अभिभावक एवं शिक्षक फहराएंगे 26 जनवरी को झंडा। बच्चों के स्कूल आने पर रोक। बच्चों के बिना वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड संक्रमण को देखते हुए 26 जनवरी को जूनियर स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल न बुलाने का निर्देश दिया है। इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह 10 बजे झंडा फहराया जाएगा, लेकिन बच्चों को इस आयोजन में बुलाया नहीं जाएगा। आयोजन के दौरान अभिभावक और शिक्षक ही झंडा फहराएंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वाराणसी में लंबे समय से स्कूलों को कोरोना संक्रमण की वजह से बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से कक्षाएं भले बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के होने की वजह से जिला प्रशासन की ओर से इस बार स्कूलों में गणतंत्र का रौनक बरकरार रखने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की गई है। जिला प्रशासन ने बच्चों को स्कूलों में अनिवार्य तौर पर आने की बाध्यता से मुक्त रखते हुए उनके अभिभावकों को स्कूल में बुलाया है। अब बच्चों के प्रतिनिधियों के तौर पर उनके अभिभावक गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। वहीं अभिभावक स्कूल में आएंगे तो उनकी उपस्थिति में स्कूलों में गणतंत्र दिवस की रौनक और भी चटक हो जाएगी। वहीं अभिभावक भी अपने स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा कर सकेंगे। शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीतिक दल का गुणगान, कार्रवाई की मांग। ज्ञानपुर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों हेडमास्टर के एक ग्रुप में एक राजनीतिक दल के गुणगान की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। ग्रुप से जुड़े एक शिक्षक की ओर से पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर एक नेता की ओर से की गई घोषणा पर उसका गुणगान किया गया। साथ ही परिवार समेत उनके पक्ष में मतदान करना पोस्ट की गई। उक्त पोस्ट को डीएम के ट्विटर पर टैग कर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बार 26 जनवरी को सरकारी भवनों और स्कूलों में इस टाइम पर होगा झंडारोहण। देखिए निर्देश। गणतंत्र दिवस को लेकर शासन के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस कोविड से बचाव के साथ सादगी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।
सुबह 8:30 बजे सरकारी भवनों और 10 बजे शिक्षण संस्थानों में झंडा फहरेगा। एसपी प्रदीप गुप्ता की उपस्थिति में पुलिस लाइन में पूर्वाह्न 9:30 बजे परेड नगरपालिका ईओ के नेतृत्व में 11 बजे सक्सेना चौराहा पर स्थित प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना प्रतिमा पर माल्यार्पण व प्रभात फेरी। तहसीलदार सदर के उपस्थिति में 1 बजे बिशनपुर गबडुआ शहीद स्मारक पर माल्यार्पण। एसडीएम निचलौल की उपस्थिति में ब्लॉक परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण। डीआईओएस और बीएससी की उपस्थिति में 2:30 बजे एनसीसी स्काउट व गाइड रोड मार्च कार्यक्रम होगा। नगर पालिका परिषद महाराजगंज की तरफ से सक्सेना चौराहा से डीएम कार्यालय तक झंडा लगाया जाएगा। नाजिर सदर कलेक्ट्रेट की तरफ से कलेक्ट्रेट भवन और विकास भवन बिजली रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। शादी का झांसा देकर शिक्षक ने किया शिक्षिका का शारीरिक शोषण। क्या शिक्षिका नाबालिग थी? उसके अंदर बुद्धि नहीं थी? ऐसे मैसेज समाज को भ्रमित करते हैं दोस्तों, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पढ़ें विस्तृत जानकारी। शादी का झांसा देकर शिक्षक ने किया शिक्षिका का शारीरिक शोषण। पढ़ें विस्तृत जानकारी। मथुरा खंड शिक्षा अधिकारी राया के कार्यालय से संबद्ध एक शिक्षक ने शादी का झांसा देकर साथी शिक्षिका का शारीरिक शोषण किया है। शुक्रवार को शिक्षिका ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इधर पीड़िता ने डीएम, एसएसपी समेत बेसिक शिक्षा निदेशक को भी पत्र भेजा है। अर्थात शिक्षिका नाबालिग थी जो शिक्षक ने ऐसी हरकत की। प्राथमिक विद्यालय भराऊ में तैनात एक सहायक अध्यापक काफ़ी समय से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संबद्ध हैं। राया विकासखंड क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका का बीआरसी कार्यालय विभागीय कार्य से आना जाना लगा रहता है। शिक्षिका का अपने पति से तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। अच्छा, मामला ये है, पति पत्नी के मध्य विवाद की जानकारी बीआरसी पर संबद्ध शिक्षक को हो गई है। उसने शिक्षिका की मदद करने और उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव किया है। शिक्षिका को शिक्षक ने अपने विश्वास में ले लिया। ऐसा लगता है कि शिक्षिका माटी का पुतला है। शिक्षिका शादी के लिए तैयार हो गई। करीब 2.5-3 साल तक शिक्षक शिक्षिका का शारीरिक और मानसिक शोषण करते रहा। अच्छा, इसकी चर्चा विभाग में फैल गई। कोविड-19 के दौरान पिछले साल आरोपी शिक्षक ने शिक्षिका से संपर्क खत्म कर दिया है। इसके साथ ही वह शिक्षिका की बदनामी करने लगा है। दोस्तों, सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी महिला या पुरुष के लिए संभव नहीं है। इसमें दोनों की मिलीभगत होती है, उसके बाद ही ऐसा कुछ होता है। शिक्षिका ने साथी अध्यापिकाओं के साथ शुक्रवार को बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार से शिक्षक की लिखित शिकायत की। बीएसए ने बताया, शिक्षिका की शिकायत पर आरोपित शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। डीएम, एसएसपी और बेसिक शिक्षा निदेशक महिला आयोग से भी शिक्षिका ने प्रार्थना पत्र भेजकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना राया में भी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी गई है। देर रात तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।